नमस्कार मंडली, कैसे हो आप। मैं हूँ राजू नानाजी फुके, आपका होस्ट PKNM परम वॉइस। तो आपने सब्सक्राइब किया होगा। बहुत बार तो मैं बोलता हूँ कि जो ज़रूरी है वो बोलना ज़रूरी है। जितनी अपनी संख्या रहेंगी उससे अनुसार अपनी बात सही जगह आप तक पहुँचती रहेंगी। तो अभी आज का विषय है किसान जो बाढ़ ग्रस्त हो गई, या किसान के सभी जैसे बाढ़ या बारिश के कारण किसान की हालत पतली हो गई, यानी किसान हवालदिल हो गया। पहले आपने देखा पंजाब में बाढ़ आई, उस समय सरकार, क्योंकि उनके जो पशु थे वो चले गए, रहने के जान तो कैसा हुआ क्या हुआ पता नहीं। लेकिन इसी समय एक न्यूज़ आ गई कि दो दिन में जो आईफोन थे उसकी बिक्री हो गई इतनी सारी। बीच में आया कि मारुति की कार्स बिक्री हुई। तो ऐसे सिचुएशन में हमें संवेदनशील होना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना काल में किसानों ने जो आपको जो वस्तु दी, अनाज दिया, कुछ दाम बढ़े थे, उसके बाद लोहे का दाम बढ़े, सीमेंट के दाम बढ़े। उन्होंने जो फैक्ट्री में जो खर्चा किया, उनके एटलास जैसी साइकिल ने अपना पैसे से लाया तो उनकी कंपनी बंद हो गई। तो इस तरह से हमने सोचना चाहिए कि हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं किसके कारण आ, उसकी नीति हम रखेंगे। हाँ, लेकिन बाद में बात आई कि अभी जो मैं बात कर रहा हूँ मोदी जी, बीजेपी सरकार की, और सभी जन मोदी जी योगी जी की सरकार चाहते हैं। मैं भी वैसा हूँ, क्योंकि अच्छे जो लोग कार्य कर रहे हैं तो उनका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन नीतिगत यदि कोई ये हो जाती है तो मैं 10-15 में खुद किसान हूँ। मैं जो 2015 से पहले या जब भी देख रहा हूँ नीति, उससे पहले कांग्रेस की नीति भी मैं देख रहा हूँ, तो वह टोटली किसान के विरुद्ध है। अभी मैं एक बात और याद देता हूँ, क्योंकि सस्ता देने से क्या फ़ायदा होता है, सरकार रहती है। मेरे पिताजी बता रहे थे कि उस समय मैं जो भारत जन जिनके जब वो जनता दल या जिसके जनता पार्टी की सत्ता आ गई थी, मोरारजी भाई देसाई थे। शक्कर बहुत ही सस्ती थी, लोगों को तो बहुत अच्छा सुविधा हुआ। लेकिन जैसे ही निकाल आने के लिए वो कार्टून में मेरे पिताजी समय, उस समय जैसे जैसे इंदिरा गांधी जी की और कांग्रेस की सीट्स बढ़ती गई थी, वैसे शक्कर के दाम बढ़ते जाते थे ऐसे ऐसे। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी चीज़ सप्रेस करने से वह चीज़ का सॉल्यूशन नहीं था। जैसा अभी किसान की बात है, अभी किसान 11 साल से दबे हुए हैं। एक तो नेचुरल कैलेमिटीज़ और उनके दाम नहीं बढ़ना। जिस तरह से अभी मैंने बाकी का विश्लेषण किया है और पूर्व का भी किया, अभी मैंने वो खुला खत पत्र मोदी जी को लिखा है, उसकी चर्चा मैं करता हूँ कि आपको रहना है, आपको संख्या भी बढ़ानी है या कायम 400 पार करना है, तो आपको किसान हित की बात करना पड़ेगा। किसान के पास पैसा आएगा तो मार्केट में आएगा, सीधी सी बात है। मजदूर के पास आएगा, व्यापारी के पास आएगा, वो पैसा देश का पैसा देश में रहेगा। लेकिन उसको दबाने के बाद आपने जो अनुभव है कि दिल्ली के इसमें आपकी सरकार गई थी प्याज के दाम से, तो उसको भी सोचना है। उसकी सारी नीति रहेगी, सारी बातें करेंगे। लेकिन आपको अभी सोचना है कि महाराष्ट्र में आपकी लोकसभा की 42 सीट में से जो 40 है, कम कैसे हुई आपने देखा है। मुझे भी पार्टी का टिकट, दूसरी पार्टी का टिकट था लोकसभा। हालांकि बात अलग है कि मुझे अपक्ष पार्टी की टिकट हो, अखिल भारतीय जनता क्रांति पार्टी की, ओके भी टिकट वहाँ फॉर्म नहीं लिया गया, क्योंकि आप विपक्ष का दिया। लेकिन मैं देखा था कि पूरा असंतोष वर्धा जिले में था। क्या था कि किसानों को दाम नहीं मिलने के, तुअर के नहीं, कपास के लिए 2-3 साल से 7,000 में कपास अटका। तुअर पिछले साल में 12,000 और अभी 6,000। तो और इसमें यदि किसान का फसल जो हाथ में लगेगी, उसका जो दाम खर्चा हुआ वो गया। तो मैंने भी किसानी में देखा है कि बहुत सा बार पैसा चला जाता है तो माइनस हो जाते हैं, और उल्टा कर्जा दिन ब दिन बढ़ता रहता है।
और 5 साल से कर्ज किसके पास है? कर्ज माफ़ी की बात करके बैंक के पास है, बैंक उसके ऊपर कर्ज ब्याज लगा रखा है, और किसान को फ़ायदा नहीं हो रहा है, किसान बैंकिंग से बाहर हो गया। तो ये इतना सारा पैसा आपके पास पैसा होकर भी किसान को नहीं देकर, किसी जमा नहीं देकर और दाम गिराकर आपने किसान का पैसा पूरा शोषण कर लिया है। और यह बात किसान ने अभी तक देश हित के लिए चुपचाप सहन करते रहे। उनका ये भी नहीं कि आप कर्जा माफ़ी दे दो, हमारे पास आते दोबारा कर्जा लेके हम काम चलाएंगे, कुछ भी है नहीं। 7-8 हज़ार रुपये की मदद की बात करिए तो कोई भी बोलेगा कि आप में मेरा खर्चा कितना हुआ और क्या हुआ, पशु गए तो ये सारा कहाँ से आएगा, किसान कहाँ से लाएगा ऐसे समय में? कि ज़मीन भी, अरे साहूकार ऐसे में तो उसका ज़मीन पूरा ले लेगा। और मेरा खुद का अनुभव है, 10% पैसे मांग रहे हैं ब्याज के महीने के, और लिख कर ज़मीन जो फसल में जो आई है रही होंगी तो उसको निकालना है या कुछ भी नहीं, घर खर्चा का सारा का किसानी का ये है सारा सारा। तो जो आप, मैं बाकी वीडियो में बताया कि चावल सोने का दाम 20 गुना बढ़ा, लेकिन तुअर का दाम सिर्फ 2 गुना बढ़ा। तो किसान की हालत है नहीं, जो उसके जो पहला सोना था वो बेचकर 5% से लाकर अपना घर खर्चा चला रहा है। सारी बात आपको पता हो के भी मोदी जी, आप जब 2,000 रुपये देते हैं तो पूछते हैं इसका क्या करेंगे। तो कल दाढ़ में मुझे 2-3 दिन पहले आया था, तकलीफ़ थी, फिर बड़े मुश्किल से गोलियाँ लेकर चलाया, फिर नहीं सहन होता है तो डॉक्टर के पास गया, 500-600 लगे, 600, या फिर दवा 1,000 रुपये लगे, फिर 2,500 रुपये एक दांत की ट्रीटमेंट भी 1 सीटिंग की ली गई, और उसके लिए दांत के लिए गए तो 5-10 हज़ार, 3 दांतों का प्रॉब्लम है तो 18,000। तो आप जो बात करते हैं ना, किसान को देते कितना? अरे 6,000 दो 3 किस्त में देते हैं। और किसान यदि तुअर 25 क्विंटल निकला तो उसको दाम पिछले साल 12,000 से ऊपर थे और इस साल 6,000, तो आधा निकाल दिया। तो आप जो चॉकलेट देते हैं ना 2-2 हज़ार का 3 बार, तो 1 क्विंटल तूर का उसने एक कम कर रखा है। तो किसान 25 क्विंटल उगाता होगा तो उसका 1.25 लाख 1.5 लाख का 1 साल का नुकसान हो गया। और वैसे भी देखा जाए तो जब तूर के दाम बढ़ रहे थे 215 रुपये, फिर 200, तो दूसरे साल 140 रुपये से 40 रुपये के नीचे 34 रुपये तूर बेचनी पड़ी थी। तो 1 किलो में 100, तो 25, मैंने जैसे किसान हूँ तो 25 क्विंटल है तो 25 क्विंटल पे 100 रुपये के हिसाब से 2.5 लाख में 1 साल का नुकसान है। 1 साल का नुकसान होता तो कम से कम 7 साल का पकड़ा तो 14 लाख होता है। और वैसे सोने का दाम 2004 में 30 रुपये था, अभी 60 रुपये, तो ये 2 गुना, सोने का दाम 20 गुना। तो मोदी जी, यह यदि किसान की हालत रही तो उसमें आपने ओपन लेटर लिखा है मैंने कि आपके पार्टी में जैसे महाराष्ट्र में संख्या कम हो गई, महाराष्ट्र से तुअर जाती है, महाराष्ट्र से फल जाते हैं, महाराष्ट्र कपास जाता है, यदि इसको दाम नहीं मिलेंगे तो नाराज़ी होंगी। यहाँ से ही बड़े बड़े ये है क्या, चने के दाम कितने साल से हुए बड़े ने, 10,000 गए थे चने, सोयाबीन की 12,000 गए थे, फिर कितने सालों से कम कैसे हो गए? 10-12 साल के पहले इतना सप्रेस करके रखेंगे तो किसान की हालत क्या होंगे? वो देश हित की बात करेगा? तो मैंने वो ओपन लेटर में लिखा है माननीय वाजपेयी जी की सरकार में भी यही हाल हुआ था, शाइनिंग इंडिया का नारा लगाया था, लेकिन किसान ने उसमें से छोटी सी बात विरोधक के स्तर से फ़ायदा लेते हैं, कर्ज माफ़ी की घोषणा कर दी, कर्ज माफ़ी दे दी, 10 साल तक बीजेपी सत्ता के बाहर। अभी भी आपको जब संख्या नहीं मिलती है तो क्या हालत होंगी? आपको 400 पार जाना तो किसान के पास दोगुने पैसे होंगे, तो उससे से आपके तो दोगुने से निम्मा कर दिया। और ऐसे समय में किसान को, मैं ये नहीं बोलता सरकार ये, सभी ने भी, उसका भी मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये करके रखा है कि एक एक किसान को 5 फैमिली सब ये कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए, उसके पास पैसा हुआ लगे तो आप उधार दीजिए, ब्याज मत लीजिए ज़्यादा, उससे रिकवरी की ये नहीं लेकर थोड़ा सा जितना आप दे सकते हैं, जितना ये नहीं होता, लेकिन वो आपको वो फैमिली किसान बनाओ या आप उनका फैमिली बनाओ,
बना। इस तरह से मैं तो आगे के सोचूंगा, लेकिन आपको मोदी जी, आपकी ज़रूरत है, योगी जी की ज़रूरत है, लेकिन बिना किसान सपोर्ट आप नहीं जा सकती, क्योंकि किसान 8-14 लाख से आपने जो भी योजना बनाई 8 लाख की कर दी। आप व्यापारी भी होगा तो वह 2 आदमी को वहाँ नौकरी में रखता है। किसान 70 से 80% रोजगार देता है, ये मत भूलना है। आप सिर्फ जीडीपी की बात करते हो, जीडीपी से कुछ नहीं होता। आप सिर्फ किसान 15% आप किसान के जीडीपी में खेती का उत्पन्न दिखाते हो। हालत वैसी नहीं है, उसका दाम दुगना करो तो 30 गुना 50 गुना किसान की जीडीपी में आ जाएगा। और रोजगार जो देता है वो किसान देता है, कोई वो वहाँ से जाता नहीं है, आत्महत्या करने तक वहाँ खड़ा रहता है। और कोई भी फैक्ट्री करोड़ रुपए की डालो तो वो तो चला जाता है विदेश में, बैंक का क्या पैसा भी लेके जाता है, डुबा भी जाता है। तो वहाँ से कहाँ रोजगार नहीं मिलता। किसान के पास आएगा तो वो 2 लोगों को काम देगा। आपकी रोजगार हमी योजना किसान को दो, उसकी पत्नी को दो, वो दूसरे काम करेगा, नहीं तो दूसरों को रखेगा, या फिर उसका भी गुजारा चले जाएगा। इस तरह से लाइवहुड बनाना आपको ज़रूरी है। जिस तरह से देश के बॉर्डर में सुरक्षा, तो वैसे अन्न सुरक्षा का मुख्य घटक है किसान। वो मैं सब डिटेल्स आपको दिए दिया, सभी ओपन है। सीएम मुख्यमंत्री को भी भेजा है महाराष्ट्र के, फाइनेंस मिनिस्टर जिधर जिधर कॉपी है, फेसबुक पे ये है, आप देख लीजिए। जो पॉइंट लिया है वो सारा मेरा पर हो जाए। और जो PKNM यूट्यूब चैनल है उसमें मैं पोस्ट डालता हूँ, आप आराम से, आज संडे है, आप देख लीजिए। PKNM में किसान के इस हित की बात की है, PKNM ब्रैकेट में परम वॉइस, ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाखों के करोड़ों की संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक ही आवाज़ है जो किसान हित में बोल रहे, किसान हित, नागरिक हित। दूसरा भी मुद्दा मैंने लिया है कि आप आयुष्मान भारत की भी योजना बता दें, लेकिन आप उसी समय 20% पाम ऑयल मिलाने के लिए छूट देते हो खाने के तेल में। और सीधी सी बात है, 150 रुपये की फली की मूंगफली की ये तो कोई 185 रुपये का, 165 रुपये का अपना तेल मिल रहा होगा, तो वह असली होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। और फिर हार्ट की प्रॉब्लम तो आपको पता ही है उम्र के। और अभी सोयाबीन की जो है, तो इतना सोयाबीन तो पीक जाने के बाद तो क्या 50% तो कमाएगा, दाम बढ़ाने, नहीं तो फिर पाम ऑयल डालना पड़ेगा, या फिर भारत के लोगों को, किसानों को पाम ऑयल उगाने के लिए करना पड़ेगा, तो जिससे उनका उत्पन्न बढ़ेगा। क्योंकि वो भी जरूर है कि किसान को भी किस तरह से बदलना है, नागरिकों को भी दाम किस तरह से देना है, तो ही हमारी व्यवस्था होंगी। एक तरफ किसी के पास करोड़ों रुपए है, बैंक बैलेंस है, कर्जा लेकर उनकी बहुत सी प्रॉपर्टी खड़ी हो गई है, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशन है, उसी समय किसान को डिप्रेस करके रखा गया है। और ऐसे समय वो किसान को, अभी जैसे उसका जो पशु गए तो उसका रोजगार का तो गया, उसको खाने के लिए तो देखना पड़ेगा, ब्रेड, कैरोट, यानी उसका एक आईफोन लेने के लिए आप खड़े हो, कार लेने के लिए खड़े, दूसरा ब्रेड लेने के लिए खड़ा है, यानी रोटी के लिए। तो इतनी विसंगति होंगी, और इस समय सबका ध्यान ये मैं आकर्षित करता हूँ कि आप मैंने संवेदनशील होना है। इस समय ऐसे वस्तु को खरीदना नहीं है। पैसे नहीं देते तो आपके पास रखो, लेकिन संवेदना इस तरह से आप नहीं हो सकते। जैसे आपने ये देखा कि अमेरिका से वाद चल रहा था, तो भी आपने आईफोन खरीदना। अरे विदेशी वस्तु की जब स्वातंत्र पूर्वक की बात क्या होगी, स्वदेशी की होगी, तो आप नहीं खरीद सकते। हर फैक्ट्री है तो देश का, वो एक्सपोर्ट करने के लिए अमेरिका में एक्सपोर्ट करके वो विदेश में पैसा आएंगे। लेकिन आप महंगी चीज़ 2 लाख का आईफोन लेकर क्या करेंगे? क्या आपके पास फ़ोन नहीं था? आपके पास न्यूज़ नहीं थी पंजाब की? आपके पास मराठवाड़ा की न्यूज़ नहीं थी कि क्या होता है? क्या आपका अभी आपको देखना है? क्या सिर्फ रील में घुसे है? क्या वहाँ से संतुष्टता मिलती है? हर एक का समय रहता है, लीजर समय रहता है कि नहीं, एक टीवी भी रहता था, ये रहता था। हाँ, बहुत अच्छा है, लेकिन अपना खुद से एक बार, अभी भी आप जो बोले है किसी ने कि अपना जो चेहरा है ना,
ओरिजिनल रखो, नहीं तो अपने चेहरे से खुद की घृणा आ जाएंगी। आईने में देखते समय, आईने में किसी की शक्ल अच्छी नहीं दिखे तो आईना फोड़ने की बात करते हैं, लेकिन मोबाइल में से आप एआई जनरेटेड अपनी तस्वीरें डालते रहेंगे तो इसके लिए आपका चेहरा अपना ही देखने में घृणा आ जाएंगी। तो इससे यही कि आदि बनो अपने हिसाब से, जैसा है आप जैसे ही वैसे रहो, प्रभु के गुण गाओ। जैसे अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रहना की कोशिश करता हूँ। हाँ, अच्छी बात है कि अपना इम्प्रेशन डालने के लिए फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन तो ज़रूरी है। ज़्यादा लंबा वीडियो हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि दिल की बात मैं निकाल रहा हूँ। आपको सिक्योरिटी तो कमेंट्स में दीजिए, उसका शॉर्ट वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब पे सभी देखते हैं लाइक करने के लिए, और छोटे शॉर्ट्स के लिए पैसा यह होता है। वीडियो का बहुत से बार देखेंगे तो उसका भी काउंटिंग होता है, लेकिन पोस्ट का नहीं होता। लेकिन तो भी मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मेरी पोस्ट यूट्यूब पर ज़रूर देखो, जिसमें डिटेल्स में है, क्योंकि 15 सेकंड के इसमें रील्स में नहीं दिखा सकते। जो डिटेल्स है उसकी, जो डिटेल्स है मैं जो भी है वार्तालाप उसमें डाल देता हूँ पोस्ट में। उसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक फेसबुक जैसी सुविधा है, ज़्यादा हाईलाइटेड इंस्टाग्राम जैसी खूब चिकनी चुपड़ी अपनी तस्वीर नहीं निकलेंगे। अभी अपने पास है जो माध्यम है यूट्यूब चैनल का, उसमें 100 करोड़ लोग ज्वाइन हुए, सब्सक्राइब करें तो सीधी बात करेंगे। और किसी से घृणा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका तथ्य जान लीजिए। मोदी जी बहुत अच्छे, योगी जी बहुत अच्छे, लेकिन भक्त बनने के बाद कुछ जो साइड है, जो मैं 11 साल से देख रहा हूँ, किसान की हित की पॉलिसी उतनी नहीं हो रही है। जो उसके दाम गिराए हैं तो वो बीजेपी का अपना खुद का अनुभव है कि प्याज के दाम बढ़ने से दिल्ली की सरकार उनकी गुम हो गई थी। लेकिन अभी जो आपको उदाहरण मैं हर समय बताता रहता था कि शाइनिंग इंडिया की याद करो, 10 साल विरोध में क्यों पड़े, महाराष्ट्र की में इसमें से 5 साल किया, साले किसने कहा था, फिर भी वो तुअर के दाम किसने गिरे थे, इंपोर्ट करके किस तरह से दाम गिराए गए। तो हम जानते हैं मोदी जी। और जो बी प्रैक्टिकल, आपने अच्छी अच्छी योजना बनाई, लेकिन अच्छी किसके भरोसे, भाई किसान का पैसा है, ये मत भूलो देशवासियों। किसान के दाम कम गिरे, किसान इसलिए कोरोना काल में भी आपको खाने को नहीं था तो किसान है, तो उन्होंने ये क्या, उस समय भी 100 रुपये के, और वो सोयाबीन के दाम थे, अभी भी है 130 से 15। तो उस इतने समय में फैक्ट्री, शेयर मार्केट सबके दाम बढ़ गए। सोने के दाम कितने बढ़ गए, तो सोने के वैल्यूशन से ही किसान का फसल का दाम मिलना चाहिए। वही एक क्राइटेरिया रहेगा। भारत सोने के दाम से ही कपड़ा बेचता था, और वही से देश विदेश था, तो इसीलिए सोने की चिड़िया कहलाता था। और वह पैसे फटी बनियन रखकर कहाँ पैसे सोने में रखता था, थोड़ा थोड़ा सोना लेता था। जब ऐसे दुष्काल आते हैं इस समय, वो फिर उसको ब्याज में रख कर या अपना कर अपनी फसल बोता था। खुद के लिए, पेट के लिए। आपने देखा होगा कि बंडी में रहते थे, ये थे। अभी तो 100 रुपये की बनियान होती है, लेकिन वो कपड़ा था पहले, उसको नागमणि बोलते थे। तो किसान वैसे ही रहते थे, वो रहना बनियान में रहना, ये रहना, क्योंकि वो धोती पहनना, ये सारा अनुकूल परिस्थिति, भारत की परिस्थिति जिस तरह से है उसी अनुसार रहना होता है। किसान को परेशानी होती है, क्योंकि जो गर्मी होती है पहले तो कोई पहन, तो इस तरह से किसान की हित की बात करने के लिए, और उससे कारण सारे देशभक्त लोगों को, क्योंकि मुझे बोला जाता था फेसबुक के, अभी किसान की बात मत करो। अभी मैं कितने साल से सुनता, किसान से माहौल ख़राब हो जाएगा, सभी को ये दबाने की बात करती है। लेकिन सरकार को तो ध्यान में आना चाहिए। क्यों, क्या आपका पगार 5 साल से 10 साल से प्राइम मिनिस्टर का पगार, मुख्यमंत्री का पगार कम हुआ, तो फिर किसान के दाम सप्रेस कैसे किए जाते? आप उसका गोल्ड के हिसाब से जोड़ दो, धीरे धीरे दो, जैसे ही कम होता है तो उसका दाम दे दो। किसान के कर्जे में तो बैंकिंग के लिए वो ये करो कि बैंक की कर्ज माफी योजना महाराष्ट्र में हुई, तो किसी को दिया, किसी ने 10-12 लिस्ट निकाली, तब तक तो किसी को रोक के क्यों रखा?
उसके लिए मेरे पास महाराष्ट्र का भी ये इलाज है। अर्थ मंत्री किसको बनाया आपने, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने निर्णय क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो वैल्यूएशन होता है ना, वो डीवैल्यूएशन भी होता है। और यदि यदि नहीं रहा तो महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री जनता डिसाइड करेंगे, क्योंकि जिस 50% वोट साथ में है, आप अभी सुधरे नहीं तो किसान आगे बीजेपी को यहाँ भी नहीं आएगा। और जनसंख्या बल महाराष्ट्र का है यूपी के बाद 42 सीट, तो आपकी सीट दामाद होंगी, वो देश के हित के लिए नहीं है। इसलिए मेरी नम्र विनती है कि किसान हित की बात करके किसान को सपोर्ट कीजिए। अब भी किसान को लिए जितना आपका पैसा है जीएसटी, ये दोबारा पीक पंजाब का किसान हो, क्योंकि आपको वहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं। यहाँ भी महाराष्ट्र में आपकी स्थिति का कमज़ोर हो गई, क्योंकि जो बोला सो करना ज़रूरी है। उसके लिए कुछ भी व्यवस्था करना है, क्या करना है, किस तरह से, तो हाँ ये कर सकते हैं। आप समझदार है तो इस तरह से आप 400 वोट किसान को संतुष्ट करोगे तो देश के किसान एक नहीं है, उसके पास 5 लोगों का परिवार होता है और उसके साथ काम करने के वाले 10 लोग रहते हैं। तो इस तरह से जो संख्या है ना, 50% से ऊपर जाती है। खाने के लिए भी होता है, तो खाने के लिए भी अच्छा अन्न रहा, जैविक रहा, तो हेल्थ की प्रॉब्लम कम होंगी। और जो पुराना पौष्टिक अन्न खाना है, किस तरह से करना है, उसके लिए सोचना है जरूरी है। सबसे पहले आप किसान को मदद कर दो। जो बाढ़ में ग्रस्त है, किसान की 5 साल से कर्ज माफ़ी है, त्वरित फटाफट निर्णय लीजिए। जिस तरह से आपने बाहर की बॉर्डर की सुरक्षा की व्यवस्था की, अंदरूनी व्यवस्था अच्छी रखी, उसी अनुसार आप किसान के अन्न सुरक्षा ये अपना महत्वपूर्ण है। बाकी के काम कम कर दो, ठेकेदारी कम कर दो 1 साल के लिए जितना है तो, क्योंकि वो भी ये पैसा, क्योंकि ठेकेदारी से पास जाता है, पॉलिटिकल पास जाता है, वो चक्र चलता रहता है। उसके लिए फिर इलेक्शन में खर्चा होता है, फिर उसमें से है। तो मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। किसान के साथ पीछे साथ में खड़े रहो, किसान को जितना मदद करना है कर लीजिए, उनका लोन क्लियर कर लीजिए, फटाफट उनके पास पैसा आएगा, उससे तो ग्रामीण विभाग में जाएगा, उसका उस तरह से होंगे। उनको पशु गए, उनके पशु के लिए भरपाई कर दीजिए फटाफट फटाफट, जिस तरह से उनके पास वो दोबारा से आए हैं क्या। तो इस तरह से, और जो भी बारिश बाढ़ आ गई उसका कारण क्या है, बंधारे, रोड, सीमेंट रोड, तो उसका भी आप गठन करके विचार कीजिए। वो लेकिन वो बाद में की बात है। सबसे पहले आप किसान की मदद के लिए खड़े हो जाओ, इससे आपका गेडूल बनेगा, आप मोदी जी की साख बनेंगी, बीजेपी की साख बनेंगी। मैं अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी का महाराष्ट्र का संगठक मंत्री है, तो भी मैं केंद्र में महाराष्ट्र मोदी जी के साथ खड़ा रहता हूँ, बीजेपी के साथ खड़ा रहता हूँ, देश हित में सब बात के लिए खड़ा रहता हूँ। मैं किसान होकर मुझे पता है कि कितना गुजारा करना, फैमिली किस तरह से चलाना है, बच्चों का एजुकेशन, और बैंकिंग प्रणाली से बाहर होने के कारण प्राइवेट साहूकारी के चक्कर में मैं कैसा आया हूँ, किस तरह से लोन लेना पड़ता है, किस तरह से ये करना है, मुझे पता है। हाँ, मेरा जो है वसूल 1 रुपया रोज़ का या 500 रुपये अपने परम कंसर्टी को जो भी देना है, लेकिन तो कोई किसी से रुपया आता नहीं है। लेकिन ये बात मैं मोदी जी की ही और राष्ट्रहित के लिए बात कर रहा हूँ। किसान सभी अपने को सर्वोच्च किसान, बस किसान साथ रहा, उसके साथ देश की प्रगति हुई। जय हिंद, जय भारत।